तो दोस्तों, स्वागत है आपका सिनेमा डिस्क्राइबर में। तो आज हम फाइनल डेस्टिनेशन ब्लड लाइन्स मूवी को फुल डिटेल में एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत होती है जहां पर पॉल नाम का लड़का अपनी गर्लफ्रेंड आयरिस को सरप्राइज देता है स्काई यू टावर में ले जाके। आयरिस जब बाहर से स्काई यू टावर देखती है तो बहुत खुश होती है। बाद में जब वो अंदर जाकर लिफ्ट में जाते समय वहाँ का आदमी बताता है कि स्काई यू टावर 493 मीटर ऊंचा है और इसका वजन 9000 टन से भी ज्यादा है और ये टावर 5 महीने पहले बना है, यानी समय से पहले। ये सुन के आयरिस को डर लगने लगता है और उसे ऊंचाई से भी डर लगता है। बाद में जब वो ऊपर जाते हैं तो वहाँ पर ऊपर का नज़ारा देखते हुए एंजॉय करते हैं और वहीं पर पॉल आयरिस को प्रपोज भी करता है। आयरिस उस प्रपोजल को एक्सेप्ट भी करती है, लेकिन उसी स्काई व्यू टावर पर एक शरारती बच्चा होता है। 993 फीट की ऊंचाई से नीचे सिक्के फेंक रहा था और उसी में से एक सिक्का स्काई व्यू टावर के सिस्टम में चला जाता है और वहाँ का पूरा सिस्टम धीरे धीरे खराब होने लगता है। दूसरी तरफ आयरिस, पॉल और बहुत सारे लोग पार्टी को एंजॉय कर रहे थे, लेकिन उन्हें पता ही नहीं था कि उनके साथ आगे क्या होने वाला है। लेकिन आयरिस को लगता है कि यहाँ पर कुछ बड़ा होने वाला है और अचानक से जिस कांच पर वो खड़े थे वो अचानक से टूट जाती है और बहुत सारे लोग नीचे गिरने लगते हैं। 493 फीट की ऊंचाई से सभी लोग नीचे गिर के मरने लगते हैं। सभी वहाँ की सिक्योरिटी अलर्ट हो जाती है, लेकिन आधे लोग अभी भी ऊपर थे। पॉल भी नीचे गिर जाता है, लेकिन वो एक कांच के सहारे से लटक जाता है। आयरिस उसे बचाने की कोशिश करती है, लेकिन वो कांच टूट जाती है और पॉल भी नीचे गिर जाता है। जो लोग ऊपर बचे थे वो अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे और तभी उसी वक्त एक बड़ा धमाका होता है और उसी वजह से वहाँ पर पूरी जगह आग लग जाती है और थोड़े लोग मर जाते हैं। बाद में जो बचे थे वो सीढ़ियों के सहारे नीचे जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहाँ की सीढ़ियाँ भी टूट जाती है। इसी वजह से लिफ्ट में जाने की कोशिश करते हैं। जितने हो सके सभी लोग लिफ्ट में बैठ जाते हैं, लेकिन तभी लिफ्ट टूट जाती है और वो सब भी नीचे गिरकर मर जाते हैं। जिस बच्चे ने वो सिक्का फेंका था वो जैसे तैसे करके नीचे आता है, लेकिन तभी उस पर ऊपर से पियानो सेट पड़ता है और वो भी मर जाता है। ऊपर का पूरा फ्लोर टूटने लगता है और ऊपर अकेली आयरिस होती है। तभी वहाँ पर उसे एक छोटा सा बच्चा दिखता है। वो उसे बचाती है, लेकिन वहाँ की हर एक चीज नीचे गिर रही थी, इसलिए आयरिस उस बच्चे को लेकर नीचे कूद जाती है। लेकिन नीचे गिरते समय उसका हाथ एक कील में अटक जाता है और उसका पूरा हाथ फट जाता है और वो दोनों भी नीचे गिर जाते हैं और उनकी भी डेथ हो जाती है। बाद में एक लड़की नींद से उठती है और तभी पता चलता है कि ये तो उस लड़की का सपना था। उस लड़की का नाम होता है स्टेफनी लेविस, जहाँ पर वो अपनी दोस्त से कहती है कि मुझे ये सपना पिछले 2 महीने से आ रहा है और सपने में जो लड़की है आयरिस, ये नाम मेरे नानी का भी है। और स्टेफनी अपने नानी से कभी मिली ही नहीं। स्टेफनी बाद में अपने घर जाती है। वहाँ पर वो अपने नानी अब कहाँ पर रहती है उसका एड्रेस निकालने जाती है। उसका एड्रेस वो अपने पिताजी से पूछती है, लेकिन वो कुछ नहीं बताते। इसलिए बाद में स्टेफनी अपने भाई चार्ली के साथ मामा के घर जाते हैं ताकि उसे वहाँ पर कुछ पता चल सके। मामा के घर जाकर सबसे पहले वो मामा के बच्चे से मिलती है, एरिक, बॉबी और जूलिया। बाद में मामा से मिलती है। बाद में वो अपनी नानी के बारे में पूछती है और उनका एड्रेस भी पूछती है। बाद में मामा और मामी कहते हैं कि आयरिस तो उनसे दूर ही रहो, वो पागल हो चुकी है। बाद में मामा कहते हैं कि हमारे पिताजी की डेथ भी मेरी माँ की वजह से हुई है, यानी आयरिस की वजह से। आयरिस पूरी तरह से पागल हो चुकी है और स्टेफनी के माँ भी उसी की तरह बन गई है, इसलिए स्टेफनी की माँ उनके साथ नहीं रहती है। बाद में बाबा ने कुछ नहीं बताया, इसीलिए स्टेफनी अपनी मामी से आयरिस का एड्रेस निकालती है और बाद में स्टेफनी अपने नानी आयरिस से मिलने उसके घर जाती है, जहाँ पर एक जंगल में आयरिस का घर होता है, जहाँ पर उसके अलावा किसी का घर नहीं होता है और वो एक हॉरर जगह लग रही थी। स्टेफनी घर के अंदर जाती है। अंदर जाने से पहले आयरिस स्टेफनी को फोन वगैरह सब कुछ बाहर रखने बोलती है। अंदर जाकर स्टेफनी अपने नानी आयरिस को बताती है कि मेरे सपने में आप आती है और वहाँ पर आप सब लोग मर गए थे। जवाब में आयरिस कहती है कि वो तुम्हारा सपना नहीं है, वो मेरा पूर्वाभास था। बरसों पहले स्काई व्यू टावर में मुझे भविष्य में क्या होने वाला है वो दिखा था। तुम्हारे सपने में जो आता है वो होने से पहले ही मैंने वहाँ पर सबको चेतावनी दे दी थी। उस शरारती बच्चे को सिक्का फेंकने से पहले ही मैंने रोक दिया था। और बाद में आयरिस कहती है कि मैंने उस रात बहुत सारी जिंदगी बचाई जिनका मरना तय था। बाद में वो रेस्टोरेंट भी बंद हो जाता है, लेकिन मौत बहुत होती है। बाद में जितने लोग वहाँ पर थे वहाँ के सभी लोग बाद में कैसे न कैसे करके सभी लोग मर जाते हैं और पॉल भी बाद में मर गया, लेकिन मैं अकेले ही उस मौत से चालाकी से बचते आई हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर सुरक्षित हूँ। यह सब स्टेफनी को झूठ लगता है, इसलिए वो वहाँ से चली जाती है। जाते समय आयरिस स्टेफनी को एक बुक देती है जिसमें सब कुछ लिखा था और आयरिस स्टेफनी को बताती है कि हमारे फैमिली पर मौत मंडरा रही है। जैसे ही वो किताब देती है तभी आयरिस की भी डेथ हो जाती है। आयरिस के फ्यूनरल पर स्टेफनी की माँ भी आती है। बाद में स्टेफनी वो किताब पढ़ती है
किताब पढ़ के स्टेपनी को पता चलता है कि हमारे फैमिली पर खतरा है, इसलिए स्टेप अपने फैमिली को बताने के लिए जाती है। जैसे ही वहाँ पर पहुँचती है उनके बाबा की भी डेथ होती है। पहले तो उनके पैर में कांच घुसती है और बाद में घास काटने के मशीन में उनका मुंह चला जाता है। बाद में स्टेपनी पूरे फैमिली को समझाती है कि एक एक करके हम सब मरने वाले हैं, हम सबका जन्म होना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि स्काई टावर में सभी लोग टाइम पर नहीं मरे, लेकिन मौत का एक पैटर्न है, वो उम्र के हिसाब से मार रही है। स्टेपनी के पापा और भाभी नहीं मर सकते क्योंकि उनका नानी से कोई संबंध नहीं था। हमारे फैमिली में माँ बाप सबसे बड़े थे, इसलिए मौत सबसे पहले उनकी फैमिली में आएगी। बाबा के बाद एरिक का नंबर है, बाद में जूलिया का। ये सब सुन के बाकी लोगों को यकीन नहीं होता है, ये सब झूठ है, इसलिए वो वहाँ से निकल जाते हैं। बाद में दिखाया जाता है कि एक बार में काम करते समय एरिक की डेथ हो जाती है, लेकिन यह सब स्टेपनी का पूर्वाभास होता है। इसलिए स्टेपनी एरिक को ढूंढने उसके घर जाती है। वहाँ जाकर स्टेपनी देखती है कि एरिक तो बिल्कुल सेफ है, लेकिन वहाँ पर तो अलग ही होता है। कुछ बच्चे वहाँ पर फुटबॉल खेल रहे थे और उनसे गलती से फुटबॉल जूलिया को लगता है और वो कचरे के डिब्बे में गिर जाती है और ट्रक वाला उसे उठाकर ट्रक में फेंक देता है। स्टेपनी, चार्ली और एरिक उस ट्रक वाले का पीछा करते हैं। ट्रक में ऑटोमेटिक मशीन होती जो कचरे को दबा देती थी। वो सब ट्रक को रोकते हैं। स्टेपनी ऊपर चढ़ के जूलिया को हाथ देने की कोशिश करती है, लेकिन बहुत देर होती है। जूलिया उसी ट्रक में कुचल जाती है। बाद में जब सब लोग दुखी होते हैं और सबको यकीन भी होता है कि आयरिस की बात यानी नानी की बात सच थी, लेकिन स्टेपनी शॉक होती है। एज के नंबर के हिसाब से तो एरिक को मरना चाहिए था। तभी स्टेपनी की मामी कहती है कि यह सब मेरी गलती है। मामी बताती है कि एरिक असल में तो हमारा बेटा है ही नहीं, वो तो बाहर मेरा अफेयर था, वो उसका बेटा है और ये सब तुम्हारे बाबा को पता ही नहीं था, इसलिए एरिक नहीं मरा, जूलिया मरी। बाद में स्टेपनी कहती है कि इसका मतलब है अगली बारी बॉबी की है। बाद में स्टेपनी के माँ बताती है कि आयरिस का कोई दोस्त था जेबी नाम का, जो एक हॉस्पिटल में काम करता है। बाद में ये सब जेबी को मिलने हॉस्पिटल निकलते हैं। उनके साथ बॉबी भी चला जाता है ताकि वो सब उसे बचा सके। उनके साथ एरिक भी जाता है क्योंकि वो बॉबी का सगा भाई तो नहीं है, लेकिन वो फिर भी बॉबी को बचाना चाहता था। जाते समय स्टेपनी को रियलाइज होता है कि उनकी माँ उनसे इसलिए दूर रहती थी कि हम सब इस पे ना पड़े। बाद में उन सबको हॉस्पिटल में जाके पता चलता है कि ये वही जेबी है जो आयरिस ने स्काई टावर रेस्टोरेंट में जिस बच्चे की आयरिस ने जान बचाई थी, ये वही लड़का है। बाद में जेबी कहता है कि हम दोनों ने ही मिलकर प्लान बनाया था कि आखिर हम बहुत से कैसे लड़ जाए। बाद में स्टेपनी पूछती है कि आखिर हम सब बच कैसे सकते हैं। तभी जेबी बताता है कि इसका एक ही तरीका है, अगर आप में से कोई मर गया और वो मरकर वापस जिंदा हो गया तो मौत का चक्रव्यूह टूट जाएगा, तभी आप सब बच सकते हैं। लेकिन ये बहुत रिस्की है, अगर इसमें तुम फेल हो गए तो मौत फिर किसी भी हद तक जा सकती है, इसलिए हमने भी ट्राई नहीं किया। बाद में जेबी कहता है कि तुम सब मरने वाले हो, इसलिए जितनी जिंदगी बची है खुलकर जियो। बाद में एरिक प्लान बनाता है बॉबी के साथ। बॉबी को पीनट बटर की जानलेवा एलर्जी होती है, इसलिए एरिक प्लान बनाता है कि बॉबी को ये खिला के जब वो मर जाएगा तो हम हॉस्पिटल में ही हम उसी समय हम उसे वापस जिंदा करेंगे। लेकिन ये सब स्टेपनी और बाकी लोग को ये प्लान पता नहीं होता है। स्टेपनी को शक होता है, इसलिए वो सब बॉबी और एरिक को हॉस्पिटल में ढूंढने लगते हैं। बॉबी और एरिक एक आईसीयू के रूम में जाते हैं, लेकिन वहाँ पर अंदर एमआरआई मैग्नेट की मशीन होती है। वो बहुत पावरफुल होती है, जो कि अंदर ऑटोमेटिक ही उसका टेम्परेचर बढ़ रहा था। बाद में बॉबी पीनट बटर खाते समय एरिक और बॉबी दोनों इमोशनल होते हैं और दोनों डरने भी लगते हैं, लेकिन बॉबी डरते डरते पीनट बटर खाता है। वो खाने के बाद बॉबी तड़पने लगता है और दूसरी तरफ उसी रूम में एमआरआई मैग्नेट का टेम्परेचर बहुत हाई जाता है और वो आसपास की चीजें खींचने लगता है, सिर्फ लोहे की चीजें। एरिक के कान नाक में से कुंडल वो भी खींचने लगती है वो मशीन। पीछे से लोहे की एक चेयर के साथ साथ एरिक भी उस मशीन के साथ जाने लगता है। मशीन का टेम्परेचर बहुत हाई जाता है, इसलिए एरिक उस मशीन के साथ अंदर चला जाता है और बाद में उसके पीछे बॉबी भी चला जाता है। जब तक सब लोग आते हैं तब तक दोनों की डेथ हो जाती है। बाद में स्टेपनी के फैमिली को कोई रास्ता नहीं दिख रहा था, हम कैसे बचेंगे। तभी स्टेपनी को याद आता है कि हमें यारिस का कैबिन यानी उसका घर ही बचा सकता है, क्योंकि जब तक यारिस वहाँ पर थी वो जिंदा थी। बाद में स्टेपनी के माँ डिसाइड करती है कि मैं अकेले ही वहाँ पर रहूंगी। बाद में स्टेपनी और चार्ली उनकी माँ को सेफली पहुंचाने का जिम्मा लेते हैं। जब वो तीनों वहाँ पर पहुँचते हैं तभी मौत अपनी चाल चलती है। स्टेपनी का सीट बेल्ट जाम हो जाता है, इसलिए चार्ली अपनी माँ को घर के अंदर ले जाते समय वहाँ पर अचानक से एक ब्लास्ट होता है। वो सब जिस बस में आए थे वो पानी के अंदर गिर जाती है। उसके अंदर स्टेपनी होती है, अपनी सीट बेल्ट खोलने की कोशिश कर रही है। दूसरी तरफ एक दरवाजे के नीचे चार्ली फंस जाता है। चार्ली के ऊपर लाइट पोल गिरने लगता है, तभी चार्ली के माँ उसे बचाती है, लेकिन तभी लाइट पोल चार्ली के माँ के ऊपर गिर जाता है। इसी वजह से उनके शरीर के 2 टुकड़े हो जाते हैं। दूसरी तरफ स्टेपनी पानी में बेहोश हो जाती है, लेकिन चार्ली दरवाजा तोड़ के अंदर जाकर स्टेपनी को बाहर लाता है।
बाहर लाकर चार्ली स्टेपनी को उठाता है। बाद में चार्ली स्टेपनी को बताता है कि तुम मर गई थी, मैंने तुम्हें फिर से जिंदा किया है, यानी हमने मौत के चक्रव्यूह को तोड़ दिया है। बाद में स्टेपनी और चार्ली बहुत खुश होते हैं कि अब हम नहीं मर सकते। बाद में स्टेपनी को पता चलता है कि उसकी माँ की डेथ हो चुकी है। दोनों बहुत रोने लगते हैं। बाद में स्टेपनी की फैमिली डेली रूटीन में आती है और वो खुश होते हैं। बाद में सब एक फंक्शन में जा रहे होते हैं। वहाँ पर ही एक दादी एक सिक्का लाती है और ये वही सिक्का है जो स्टार्टिंग में एक शरारती बच्चे ने स्काई टावर में फेंका था। और वो सिक्का प्रेजेंट में दादी से नीचे गिरकर रेंगते रेंगते रेलवे के ट्रैक पर जाकर गिरता है। बाद में वहीं पर एक डॉक्टर आता है और वो बातों बातों में बताता है कि टेक्निकली उस दिन स्टेपनी की जान नहीं गई थी, असल में तो वो बेहोश हुई थी। ये सुन के स्टेपनी और चार्ली डर जाते हैं और तभी पटरी पर से ट्रेन नीचे क्रैश होती है उस सिक्के की वजह से, और वो सीधे आकर उन दोनों को कुचल कर चली जाती है। और यहीं पर ये मूवी खत्म होती है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।